या आपकी अपनी थी प्राइवेट जो आपका होता है? सर, मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो पूजा है उनकी थी, वो हमारी स्टाफ स्टाफ थी, गवर्नमेंट की नहीं है। क्योंकि पीपी मोड के अंदर आने के बाद जो हॉस्पिटल के अंदर आपके कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी नहीं है, सिर्फ एक सीएमएस को छोड़ के जो अपर अधिकारी होते हैं। इसके अलावा सारे जो स्टाफ होंगे हमारे होंगे, अपने सोम सर्वर मेडिकल प्रोजेक्ट लिमिटेड के। तो वो जो नर्सिंग स्टाफ थी वो हमारी थी। वो आपकी थी, सरकारी नहीं थी वो? नहीं सर, नहीं सर, वो हमारी अपनी नर्सिंग स्टाफ थी। हाँ। जी सर। तो क्या हुआ था उस दिन, घटना पूरी कैसे घटी? सर ये घटना मैं आपको बताऊं तो ये लगभग 3 बजे की घटना है। दो दो बजे की घटना है सर। और लगभग ये मेरे पास 3 बजे तक मेरे पास कॉल आया था कि ऐसी ऐसी बात है कि गाड़ी नीचे गिर गई ऑन कॉल, जब ये एमएचबी से लौट रहे थे। एमएचबी मतलब जो हमारी कैंप चलती है गाड़ी। तो उसके बाद उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए उनको बिरोखाल ले जाया गया, लेकिन क्रिटिकल था थोड़ा केस। तो उसमें दोनों डॉक्टर्स को और एक ड्राइवर को और एक नर्सिंग स्टाफ को, तीनों को हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। और उसके बाद वो लगभग लगभग 9:30 बजे तक हमारे रामनगर हॉस्पिटल में आई थी पूजा, जो हमारी स्टाफ थी। और उसके जब वो आई थी हमारे पास पहले ही इन्फॉर्मेशन थी, हमने ब्लड का अरेंजमेंट कर रखा था। हमारी एमडी मेडिसिन डॉक्टर पूजा, डॉक्टर मोनिका अवेलेबल थी, डॉक्टर ब्रह्मानंद अवेलेबल थे, जनरल सर्जन। और ऑर्थोपेडिक हमारे पास यहाँ पे बैठे थे, अवेलेबल थे, जो ऑन उस समय ड्यूटी पे आ चुके थे। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का नाम? रत्नेश, डॉक्टर रत्नेश, वो यहाँ पे अवेलेबल थे। उन्होंने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था, उसमें ब्लड चढ़ाया गया। उसमें उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती थी, और उसमें तुरंत सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती, न्यूरो की। तो इसके लिए क्या था कि हमारे को, हम या तो उनको हल्द्वानी रेफ़र कर सकते थे। तो कहा यह जा रहा है कि आपने उनको जो है सरकारी के बजाय सिर्फ अपने हॉस्पिटल, जो आपका निजी हॉस्पिटल, वहाँ रेफर किया। ये क्यों हुआ, सरकारी में क्यों नहीं? सर देखिए, मेरे हमारा सरकारी अस्पताल में एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि सरकारी अस्पताल में अगर वो बाई चांस हम अगर उनको भेजते सुशीला तिवारी में, तो बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती, क्योंकि वो हमारी स्टाफ थी चूँकि। और हमको ये था कि तुरंत सुपर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत थी, वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, कागजी कार्रवाइयों में नहीं पड़ना था। इसलिए हमने उनको अपने हॉस्पिटल द हिलर्स बिजनौर में, हमारे जो डायरेक्टर्स के हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे उनको भेजा, और जो बेस्ट ट्रीटमेंट कराया जा सकता था वो कराया, जिसमें से कि 2 डॉक्टर्स और एक ड्राइवर हमारा बच भी गए। जिसमें खुदा ना खास्ता ऊपर वाले की कृपा मान सकते हैं, या पता नहीं क्या, बच्ची की इतनी उम्र थी शायद, तो उसमें उस बच्ची की बच्ची की डेथ हो गई थी। कहा जा रहा है कि अगर उनको जो समय जो ज़्यादा खर्च हुआ यहाँ से बिजनौर पहुँचने में, अगर उनको हल्द्वानी के प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं पर भेजा जाता, जो कि काफ़ी यहाँ पर अच्छे ट्रामा सेंटर हैं, तो शायद उनकी जान बच सकती थी। क्या कहना? सर देखिए, ये कहा जा रहा है वर्ड, तो अब बेचारी वो बच्ची नहीं रही, क्योंकि उस बच्ची को मेरे समय से ही ज्वाइनिंग थी, उस बच्ची को मैं बहुत करीब से जानता था। देखिए सर, अगर मैं प्राइवेट में भेज देता यहाँ पे, वहाँ कागजी कार्रवाइयों में लेट होती, अगर वहाँ डेथ हो जाती, लोग कहते कि आपने अपने उसमें क्यों नहीं कराया। हमको जब चूंकि पता था कि हमको इसके सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की ज़रूरत है, और जो टीम मेरे अपने हॉस्पिटल में है, तो हमने उसके मद्देनज़र देखते हुए उनको अपने हॉस्पिटल में भेजा था, जहाँ हमने बेस्ट ट्रीटमेंट देने की पूरी कोशिश की थी, और पूरा 100% दिया भी है। उसके बाद अगर उसकी डेथ हो गई, तो सर उसमें ऊपर वाले की है, उसमें मैं आप लोगों के बयानों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमने अपनी तरफ से बेस्ट देना था, इसलिए उनको अपने हॉस्पिटल में उनको ट्रांसफ़र किया था। टाइमिंग तो सर ज़्यादा लगी ना, टाइमिंग बिजनौर पहुँचने में टाइम? नहीं सर देखिए, लगभग लगभग बिजनौर पहुंचने में, जहाँ यहाँ जितना पैकिंग कर दिया गया था स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अकॉर्डिंग हिसाब से, बिजनौर पहुंचने में उनको लगभग 12 बजे तक वो पहुंच गई थी। टाइम क्या था सर कि जब डॉक्टर की प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल जाती है, तो फिर उसमें इतना ज़्यादा टाइम का नहीं था। अगर वही टाइम अगर हल्द्वानी में टाइम कागजी कार्रवाइयों में लगता, क्योंकि चूंकि उनकी फैमिली वाले दूर थे, अगर उसमें टाइम लगता तो उसमें भी बहुत लंबा चीज़ हो जाता। लेकिन हमने उनके लिए बेस्ट सोचा, इसलिए लेके गए। चांस की बात थी, उसमें 2 डॉक्टर की बच भी गए हैं, एक ड्राइवर भी बच गया हमारा, और एक उस बच्ची की बेचारी की डेथ हो गई। लेकिन हमने अपनी तरफ से अच्छा सोचा था, इसलिए उनको हम वहाँ लेके गए थे अपने हॉस्पिटल में। अच्छा सर, एक बात और कही जा रही है जिसके बारे में सवाल किया जा रहा है, आपके जो शिवम सर्वम है, ये इसके बारे में एक बात है, उसके डॉक्यूमेंटेशन भी है लोगों के पास। उनका ये कहना है कि जब ये आपको पूरा प्रोजेक्ट मिला है, उसके बाद आपकी कंपनी बनी है, और उससे पहले ये टेंडर किसी और के नाम से था। क्या कहना है सर? क्या सर ये एक क्या स्थिति है? ये सर जिनके द्वारा भी ये बुलाया जा रहा है, एक स्वतंत्र है, वो जांच करवाएं।
अगर ऐसी चीज़ है तो। ये एक स्वतंत्र टेंडर है जिसमें सबने डाला और मिला है। ये बड़ा प्रोसेस है, हाई लेवल का प्रोसेस है। इसमें तो आप जांच कराइए अगर ऐसी कुछ बात है तो। देखिए अब सर, जब कोई काम आप करते हैं ना तो बहुत पीछे उंगलियां उठती हैं। आप एक उंगली किसी भी उठाओ तो 3 पीछे उठती हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है सर। मैं रियलिटी आपको बताना चाहता हूँ। पहाड़ पे इस वक्त स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत खराब हैं। आपसे बेटर कोई नहीं जानता। अच्छा, हम यहाँ पे भिकियासेन में, बीरोखल अति दुर्गम इलाकों में हम डॉक्टर अवेलेबल करा रहे हैं, वहाँ डॉक्टर बैठा रहे हैं, वहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं। यहाँ लोग ये राजनीति कर रहे हैं कि टेंडर किसी और को मिल गया या टेंडर किसी उसको मिल गया। इसके लिए तो आप जांच कराइए ना। इसमें आप ये क्या कि आप इसके बारे में बताइए सर। अब मैं लंबा चौड़ा एक्सप्लेन दूंगा तो वो तो ऑनलाइन पड़ा हुआ है। कोई भी चीज़ है ऑनलाइन है आज के समय पे। और आपको मैं बताऊं कि भ्रष्टाचार तो इस समय बहुत नाके कगार पे है। और स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार तो मुझे नहीं लगता कि इस गवर्नमेंट में हो रहा है। ये यही यही बात कही जा रही थी कि जो ये आपका जो टेंडर था ये मुरादाबाद की कंपनी को मिला था और उसके बाद ये आपको रेफर हो गया, ये कहा जा सर देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो भी कह रहे हैं ये आपको वो लोग बता रहे हैं जो शायद हमको स्वास्थ्य की सेवाएं देने से भटकाना चाहते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको कि आज हमारी ओपीडी पे आप बात कीजिए, आज हमारी सर्जरी पे बात कीजिए, मुझे लगेगा कि आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन आप उनकी सोच देखिए कि वो एक बच्ची पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं या इसके कि टेंडर कैसे मिला। अरे आप टेंडर कैसे मिला तो वो आप बजाय आपको सबूत दे रहे हैं, वो तो जांच कराएं इसकी सबूत दे के। बहुत सिंपल तरीका है इसका तो। बहुत अच्छी बात है। ये हमारे सामने petition थी, उन्होंने कहा कि जो भी होता है स्वास्थ्य की बात है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो उसको जांच कराएं और जांच के बाद दूध का दूध पानी का जी जी, बिल्कुल मैं इस चीज़ के लिए बोलूँगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके दर्शकों को भी मैं अपनी तरफ से सच की बात के लिए अपने तरफ से प्रणाम करूँगा। और मैं ये कहूँगा कि हमारा मेन काम क्या है कि हम इस वक्त स्वास्थ्य को दें, क्योंकि इस वक्त पहाड़ों पे स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि लोग कम से कम, अगर आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम उन पहाड़ के लोगों के बारे में सोचें जो इतनी दूर से खर्चा करके आते हैं, जो अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। आप लोग इसके ऊपर चर्चा करें कि हमने